अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम प्रोसीड करते हैं इंटरनल मेडिसिन की तरफ। डॉक्टर हाफिज हम्माद याकूब, पीजीआर, फर्स्ट ईयर, इंटर, एफएससी कार्डियोलॉजी फैसलाबाद। हमाद भाई, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है मेरी? आई होप कि आवाज़ आ रही होगी। मैं डॉक्टर हाफिज़ हमाद याकूब, पीजीआर कार्डिक सर्जरी, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए शम्स भाई। आज इंटरनल मेडिसिन को मैं डील कर रहा हूँ, उसके मुतालिक कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हल्के से टच करूँगा। और एंड पे आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई बात जो मैं रिपीट करवाना चाहते हो या कुछ समझ ना आया वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात और सबसे अहम बात कि इंटरनल मेडिसिन अहम क्यों है? वाई इंटरनल मेडिसिन? इसका सिंपल जवाब ये है कि इंटरनल मेडिसिन या मेडिसिन ही वो सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको 4 साल प्रिपरेशन करवाई गई है। इसी के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई गई है, इसी के लिए आपको फिजियो पढ़ाई गई थी, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जो पैथोलॉजी पढ़ी आपने और जो सारी बेसिक्स बनी थी वो इसी किताब के लिए थी, इसी सब्जेक्ट के लिए थी। यही वो सब्जेक्ट है जिसके लिए 4 साल आपने मेहनत की है, और यही वो सब्जेक्ट है जिसको पढ़ के आप आम माशरे में आम लेवल पर डॉक्टर कहलाते हो। कि अगर आपको मेडिसिन आती है तो आप डॉक्टर हो, और अगर मेडिसिन नहीं आती, बेसिक्स जो मेडिसिन की हैं वो नहीं आती, तो आप डॉक्टर नहीं हो। तो इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है। और फाइनल ईयर में ये मेजर सब्जेक्ट है। इसका 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यूएचएस के लिहाज से बता रहा हूँ आपको कि मेडिसिन वन एंड मेडिसिन टू, दो पेपर होंगे आपके अलहदा अलहदा, और उनका अपना अपना वेटेज है। तो ये तो थी इसकी इम्पोर्टेंस कि ये इतनी अहम क्यों है। इसका मैंने बता दिया कि क्योंकि ये वो किताब है जो पढ़ के आप डॉक्टर बनते हैं। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको डॉक्टर बनाता है बेसिकली। क्योंकि फाइनल ईयर की सर्जरी पढ़ के या कोई और सब्जेक्ट पढ़ के, गायनी वगैरह पढ़ के आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी मेडिसिन स्ट्रांग है तो आप जनरल प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट्स वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तब आते हैं किताबों की तरफ कि किताबें कौन सी पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो किताबों का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ मैं। आपने नाम सुने होंगे इन किताबों के। डेविडसन का नाम सुना होगा आपने, कुमार का नाम सुना होगा, और हैरिसन का नाम सुना होगा। इन किताबों के मिजाज के मुतालिक थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको। डेविडसन मेजर बुक है, रिकमेंडेड बुक है, और मुकम्मल किताब है एक हद तक। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये एक मुकम्मल किताब है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसकी टोन ड्राई है। अगली किताब कुमार, कुमार रिकमेंडेड बुक है आप लोगों की। ये भी मुकम्मल किताब है, और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसकी टोन फ्रेंडली है। तीसरी किताब हैरिसन है। ये रिकमेंडेड बुक है, लेकिन ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए भी है। ये इतनी लेंथी है कि हम सिर्फ इसे रेफरेंस बुक के तौर पे यूज़ करते हैं कि कोई ऐसी बात जो समझ ना आ रही हो वो हम हैरिसन से देख लेते हैं। अब ये तो थी किताबों का इंट्रो थोड़ा सा। एग्ज़ाम किस तरह आता है वो मैं बताता हूँ आपको कि बेसिकली हमारा पर्पज़ यहाँ पे एग्ज़ाम पास करना ही है। अब पॉइंट ये है कि यूएचएस का जो एग्ज़ाम है उसकी की बनती है, और की मोस्ट ऑफ द टाइम डेविडसन डेविडसन से बनी हुई होती है। और जितने नंबर आपने हासिल करने हैं वो डिपेंड करता है कि आपने जो जवाब लिखा है वो कितना क्लोज है डेविडसन के। डेविडसन की जो वर्डिंग है, डेविडसन ने जिस तरह लिखी हुई है कोई बात, उसके जितना आप क्लोज हैं आपके नंबर उतने ही ज़्यादा हैं। आप इस बात पे हैरान हो सकते हैं या तंज कर सकते हैं, वो आपका हक है, लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम कुछ इस तरह का ही है कि अभी भी फाइनल ईयर के लेवल पर भी आपको बुक की लाइन ही लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट दे आते हैं आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर सामीन में से कोई डिस्टिंक्शन लेने का ख्वाह है या कोई नंबर बहुत ज़्यादा लेना चाह रहा है तो उसको लामहला डेविडसन ही कोड करनी पड़ेगी, डेविडसन ही की लाइनें लिखनी पड़ेंगी, और डेविडसन का ही जो फ्रेमवर्क है वो कॉपी करना पड़ेगा वहाँ पर नंबर लेने के लिए। अब डेविडसन सारी की सारी याद नहीं रह सकती, लेंथी बुक है ये, एक्सटेंसिव है ये। तो इसकी समरी इरफान मसूद किताब जो है, डॉक्टर इरफान मसूद ने समराइज किया है डेविडसन को इस अंदाज में जिस अंदाज से पेपर आता है। तो इन शॉर्ट जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने लिखना डेविडसन ही को है, लेकिन जिस तरह इरफान ने समराइज की है उस तरह।
इरफान मसूद किताब ने वो सारे पॉइंट्स जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर थे और जो पेपर में लिखने वाले हैं, वो उसने डेविडसन किताब में से निकाल कर अलग करके लिखे हुए हैं कि इन्वेस्टिगेशन के जवाब में क्या लिखना है, डायग्नोसिस किस तरह लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, ट्रीटमेंट कैसे लिखना है। ये इरफान मसूद ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है और उसमें अच्छी बात यह है कि उसने अपने वर्ड यूज़ नहीं किए। उसने डेविडसन ही के अल्फाज को हू बहू लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो किताब पढ़नी है और जो पेपर में लिख के आनी है, वो मैं कहूँगा इरफान मसूद है। ठीक है, इरफान मसूद आपने पेपर में लिख कर आनी है, इससे आपको नंबर मिलेंगे। अब इरफान मसूद आप इतना इजीली पेपर में लिख के नहीं आ सकते जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ना हो। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जो किताब है वो एक अमेरिकन ऑथर की किताब है, MPB, मास्टर द बोर्ड। ये USMLE स्टेप 2 के लिए लिखी गई किताब है और इस ऑथर का राइटिंग स्टाइल बहुत खूबसूरत है और वो बच्चों को बच्चों के लेवल पर आकर पढ़ाता है। तो आप कॉन्सेप्ट के लिए MTB पढ़ेंगे, मास्टर द बोर्ड, और एग्ज़ाम के लिए जब आपने एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में जो लिख के आना है, जो वर्डिंग तैयार करनी है, जो आपका स्टाइल होगा, राइटिंग पैटर्न और राइटिंग स्टाइल है, वो आपका होगा इरफान मसूद वाला, यानी कि डेविडसन वाला। डेविडसन की समरी इरफान मसूद ने लिखी हुई है। तो इरफान मसूद प्लस आप MTB कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगली बात जो MTB की बहुत अहम है वो ये है कि इसने वो वो पॉइंट लिखे हुए हैं जो एग्जामिनर सुनना वाइवे में चाहता है और जो एग्जामिनर पढ़ना चाहता है आपकी थ्योरी के पेपर में, कि एक ऐसा लफ्ज जो एग्जामिनर देखना चाह रहा होता है। मिसाल के तौर पर किसी को डेविडसन याद नहीं रहती सारी, या एग्जाम में पूरी डिटेल भूल जाता है, लेकिन एग्जामिनर पेपर चेक करते हुए एक ऐसी बात है, एक ऐसी लाइन सुनना या पढ़ना चाह रहा होता है कि जो उसका सबसे प्रोमिनेंट फीचर होता है उस बीमारी का या उस जवाब का। इस तरह की सारी किताब MTB ने लिखी हुई है। मास्टर द बोर्ड जो किताब है वो सारी इस तरह की है। वो एक बात जो सबसे अहम बात जो आपको कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, और अगर आपको सिर्फ एक लफ्ज एक लाइन लिखा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो ऐसी किताब MTB है। आपको एक चैप्टर ऐसा है जो आपने कुमार से करना है। कुमार से आपने साइकेट्री करके जानी है क्योंकि कुमार ने साइकेट्री अच्छी लिखी है। बाकी सारे के सारा आपने डेविडसन यानी कि इरफान मसूद प्लस MTB से करना है। ये एक समरी है एग्जाम की और बुक्स की फाइनल ईयर के लिए। आप किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ जवाब देने के लिए। ये सिर्फ समरी मैंने बयान की है, जाहिर बात है कि डिटेल इससे ज़्यादा होगी।